हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई पीओ के 2000 पदों पे भर्ती के लिए आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। 7 सितंबर से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 27 सितंबर लास्ट डेट है। तो इस भर्ती के बारे में मैं सारी डिटेल में बात करने वाली हूँ कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, और इस भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड हर एक बात डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसकी भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट है, आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, रिज़ल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा, इन सारे डेट को भी हम जानेंगे कब कब होना है, और आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, आपकी योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा कितनी रहेगी, चयन प्रक्रिया और परीक्षा का पैटर्न हम देखेंगे, आपके वेतन कितने रहने वाले हैं ये भी हम जानेंगे। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अहम तिथियां कौन कौन से हैं, यानी कि आपका सारे एग्जाम से लेकर रिजल्ट इंटरव्यू तक के हर एक डेट को हम डिटेल में जानेंगे, और अंत में आवेदन फीस के लिए भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो इन सारे टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे, और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप एसबीआई पीओ बनना चाहते हैं और इस भर्ती में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन 2023 देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ के 2000 पदों पे भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार जो हैं sbi.co.in पर जाके www.sbi.co.in या फिर careerbank.sbi पर जाके 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा वेबसाइट आपको दे रखा है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और 7 सितंबर से आपका आवेदन शुरू हो चुका है, जिसके लिए लास्ट डेट आपको 27 सितंबर दिया गया है। अभी कुछ दिन बाकी आपको फॉर्म भरने में, तो आप 25 तक तो फॉर्म भर ही लें, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन में सर्वर डाउन होता है। तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें। पहले इसकी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ लें, तभी इस फॉर्म को भरें। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रिक्त पदों में से 810 सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि 540 ओबीसी के लिए है। 200 पद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, 300 एससी के लिए है, और 150 पद जो है वो एसटी कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा नवंबर 2023 में आयोजित की जानी है। अभ्यर्थी का चयन 3 चरणों की परीक्षा से होगा। तो इसका एग्ज़ाम भी आपको पता चल गया है कि इसका एग्ज़ाम आपका कब होगा, नवंबर में आपका एग्ज़ाम आयोजित होगा। इसकी एग्जैक्ट डेट भी मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और अभ्यर्थियों का चयन जो है वो 3 चरणों में होगा। ये भी 3 चरण हम आगे वीडियो में देखेंगे। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। 7 सितंबर से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 27 सितंबर लास्ट डेट है। जनरल कैटेगरी के लिए 810 पद हैं, ओबीसी के लिए 540 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 है, और 300 एससी के लिए है, और 150 एसटी कैंडिडेट के लिए है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में आयोजित होगा, और चयन प्रक्रिया 3 स्टेप से होगा। आइए योग्यता की बात करते हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई भी विषय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपके ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स और बीकॉम से ग्रेजुएशन या फिर 11th-12th में आपने कॉमर्स लिया हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हो, आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, और या फिर बीएससी किया हो, कोई भी विषय आपका हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं एसबीआई पीओ के लिए। और फाइनल ईयर जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, अभी लास्ट ईयर चल रहा है उनका ग्रेजुएशन का, वो भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर 30 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु की गणना 1 अप्रैल 2023 से होगी, यानी कि उम्मीदवार का जन्म 2 अप्रैल 1993 से पहले और 1 अप्रैल 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। एससी एसटी की आयु सीमा में 5 साल की छूट, और ओबीसी को 3 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि हर भर्ती में होता है, ओबीसी को 3 साल की छूट और एसटी एससी को 5 साल की छूट, तो यहाँ पे भी आपको आयु सीमा में छूट मिला है। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं उनकी आयु 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और आयु की गणना कब से हो रही है, तो आपकी आयु जो है वो 2 अप्रैल 1993 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसके चयन प्रक्रिया क्या है। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, साइकोमेट्रिक टेस्ट,
यानी कि ग्रुप एक्सरसाइज व इंटरव्यू। प्रीलिम्स में प्रदर्शन के आधार पर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में पास उम्मीदवार को तीसरे चरण यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि आपका ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है। जिसको नहीं पता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, तो उसमें आपका ग्रुप एक्सरसाइज व इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद उसमें जो भी बच्चे पास होंगे उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अगर मेंस भी आप पास हो जाते हैं तो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसकी वेतन कितने रहने वाली है। तो बेसिक पे 41,960 रहने वाला है 4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ, और स्केल पे आपका 36,000 रहेगा, और इसमें आपका DA HRA समेत कई सारे भत्ते भी रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी सैलरी लिखी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, और इसमें DA HRA और कई सारे भत्ते भी इंक्लूड है। ठीक है, आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। योग्यता के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फॉर्म फिलअप कब होगा, कैसे होगा, आपका वेबसाइट मैंने बता दिया, कब से कब तक होगा, और आपके चयन प्रक्रिया मैंने बता दिया, योग्यता बता दी, आयु सीमा बता दी। अब हम जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अहम तिथियां कौन कौन सी है। तो ऑनलाइन आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि आपकी कब से दे रखी है, तो 9 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में आप आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं कब आप, तो अक्टूबर 2023 के दूसरे सप्ताह में आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फेज़ 1 की बात करें तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आपकी नवंबर 2023 में होगी, और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम कब घोषित होंगे, तो नवंबर और दिसंबर में। उम्मीद है आपके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, और आपके एडमिट कार्ड अक्टूबर में आ जाएंगे, और आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, और आपका रिज़ल्ट जो है नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर में आपका जारी कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा की बात करें तो नवंबर दिसंबर में इसका आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और फेज़ 2 ऑनलाइन मुख्य परीक्षा कब होगी, तो दिसंबर 2023 में या फिर जनवरी 2024 में आपका मेंस का परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा के परिणाम कब घोषित होंगे, तो दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 में ही आपकी मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अब कॉल लेटर की बात करें तो जनवरी फरवरी 2024 से डाउनलोड कर सकते हैं आप कॉल लेटर। ठीक है, चरण 3 की बात करें तो साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू आपका इसमें होता है। इसमें जनवरी और फरवरी में ये आपका हो सकता है। जो भी कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम पास करेंगे उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो जनवरी फरवरी तक कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज होना है। जनवरी फरवरी 2024 में कंडक्ट होगा। अंतिम परिणाम कब घोषित होगा, तो फरवरी मार्च 2024 तक आपका इस भर्ती का अंतिम रूप से परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं SBI PO का, तो सरकारी रिज़ल्ट पे जाके आप लेटेस्ट वैकेंसी में जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको दिखेगा SBI PO जो आपका लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके वेबसाइट पे चले जाएंगे SBI PO के, जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे नीचे कॉलम में आप देखेंगे तो डाउनलोड नोटिफिकेशन लिखा रहता है, वहाँ पे जाके आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको सारी डिटेल में बता दी नोटिफिकेशन में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो आपको इस वीडियो से क्लियर नहीं हो पाई हो तो आप डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, आवेदन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC और EWS को 750 रुपये देने हैं, और ST SC और दिव्यांग को कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है यहाँ पे। तो SBI PO के लिए ST SC और दिव्यांग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जनरल OBC और EWS को 750 रुपये का भुगतान करना होगा अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो ये थी इस भर्ती के बारे में सारी डिटेल। आई होप आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।